नमस्कार दोस्तों, स्पर्श ज्ञान लोक चैनल में आपका स्वागत है। आइए 16 कलाओं के बारे में विस्तृत जानकारी साझा करते हैं। प्रभु श्री राम 12 कलाओं के ज्ञाता थे, तो भगवान श्री कृष्ण सभी 16 कलाओं के ज्ञाता हैं। चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं। 16 श्रृंगार के बारे में भी आपने सुना होगा। आखिर ये 16 कलाएं क्या हैं? उपनिषदों के अनुसार 16 कलाओं से युक्त व्यक्ति ईश्वर तुल्य होता है। जो व्यक्ति मन और मस्तिष्क से अलग रहकर बोध करने लगता है, वही 16 कलाओं में गति कर सकता है। चंद्रमा की 16 कलाएं अमृत, मंदा, पुष्प, पुष्टि, तुष्टि, ध्रुति, शाशनी, चंद्रिका, कांति, ज्योत्सना, श्री प्रीति, अंगा, पूर्ण और पूर्णामृत हैं। इसी को प्रतिपदा, दूज, एकादशी, पूर्णिमा आदि भी कहा जाता है। जैसे चंद्रमा के प्रकाश की 16 अवस्थाएं हैं, उसी तरह मनुष्य के मन में भी एक प्रकाश है। मन को चंद्रमा के समान ही माना गया है, जिसकी अवस्था घटती और बढ़ती रहती है। चंद्र की इन 16 अवस्थाओं से 16 कलाओं का चलन हुआ। व्यक्ति का देह को छोड़कर पूर्ण प्रकाश हो जाना ही प्रथम मोक्ष है। मनुष्य मन की 3 अवस्थाएं प्रत्येक व्यक्ति को अपनी 3 अवस्थाओं का ही बोध होता है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। क्या आप इन 3 अवस्थाओं के अलावा कोई चौथी अवस्था जानते हैं? जगत 3 स्तरों वाला है। एक स्थूल जगत, जिसकी अनुभूति जागृत अवस्था में होती है। दूसरा सूक्ष्म जगत, जिसका स्वप्न में अनुभव करते हैं, और तीसरा कारण जगत, जिसकी अनुभूति सुषुप्ति में होती है। 3 अवस्थाओं से आगे 16 कलाओं का अर्थ संपूर्ण बोधपूर्ण ज्ञान से है। मनुष्य ने स्वयं को 3 अवस्थाओं से आगे कुछ नहीं जाना और न समझा। प्रत्येक मनुष्य में ये 16 कलाएं सुप्तावस्था में होती है, अर्थात इसका संबंध अनुभूत यथार्थ ज्ञान की 16 अवस्थाओं से है। इन 16 कलाओं के नाम अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग मिलते हैं। अन्मया, प्राणमया, मनोमया, विज्ञानमया, आनंदमया, अतिशिनी, विप्रिनाभिनी, संक्रमिनी, प्रभविनी, कुंथिनी, विकासिनी, मर्यदिनी, संहालादिनी, आह्लादिनी, परिपूर्ण और स्वरूपवस्थित। अन्य जगह पर श्री, भू, प्रकीत, इला, लीला, कांति, विद्या, विमला, उत्कर्षणी। ज्ञान, क्रिया, योग, प्रहवी, सत्य, स्ना, अनुग्रह। कहीं अन्य जगह पर प्राण, श्रद्धा, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, इंद्रिय, मन, अन्न, वीर्य, तप, मंत्र, कर्म, लोक और ना। 16 कलाएं दरअसल बोध प्राप्त योगी की भिन्न भिन्न स्थितियां हैं। बोध की अवस्था के आधार पर आत्मा के लिए प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक चंद्रमा के प्रकाश की 15 अवस्थाएं ली गई हैं। अमावस्या अज्ञान का प्रतीक है, तो पूर्णिमा पूर्ण ज्ञान का। 19 अवस्थाएं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने आत्म तत्व प्राप्त योगी के बोध की 19 स्थितियों को प्रकाश की विभिन्न मात्रा से बताया है। इसमें अग्निज्योतिरः बोध की 3 प्रारंभिक स्थिति है, और शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम की 15 कला शुक्ल पक्ष की 01 है। इनमें से आत्मा की 16 कलाएं हैं। आत्मा की सबसे पहली कला ही विलक्षण है। इस पहली अवस्था या उससे पहले की 3 स्थिति होने पर भी योगी अपने जन्म और मृत्यु का दृष्टा और मृत्यु भय से मुक्त हो जाता है। अग्निज्योतिरः शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मा ब्रह्मविदो जना। अर्थात जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेत्ता योगी जन उपर्युक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाए जाकर ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। भावार्थ, श्री कृष्ण कहते हैं, जो योगी अग्नि, ज्योति, दिन, शुक्ल पक्ष, उत्तरायण के 6 माह में देह त्यागते हैं, अर्थात जिन पुरुषों और योगियों में आत्मज्ञान का प्रकाश हो जाता है, वह ज्ञान के प्रकाश से अग्निमय, ज्योतिर्मय, दिन के समान, शुक्ल पक्ष की चांदनी के समान प्रकाशमय और उत्तरायण के 6 माह के समान परम प्रकाशमय हो जाते हैं, अर्थात जिन्हें आत्मज्ञान हो जाता है।
आत्मज्ञान का अर्थ है स्वयं को जानना या देह से अलग स्वयं की स्थिति को पहचानना। विस्तार से एक अग्रि बुद्धि सतोगुणी हो जाती है। दृष्टा एवं साक्षी स्वभाव विकसित होने लगता है। 2 ज्योति के समान आत्म साक्षात्कार की प्रबल इच्छा बनी रहती है। दृष्टा एवं साक्षी स्वभाव ज्योति के समान गहरा हो जाता है। 3 अदृष्टा एवं साक्षी स्वभाव दिन के प्रकाश की तरह स्थित हो जाता है। 16 कला 15 कला शुक्ल पक्ष 1 उत्तरायण कला 1 बुद्धि का निश्चयात्मक हो जाना 2 अनेक जन्मों की सुधि आने लगती है। 3 चित्रवृत्ति नष्ट हो जाती है। 4 अहंकार नष्ट हो जाता है। 5 संकल्प विकल्प समाप्त हो जाता है एवं स्वयं के स्वरूप का बोध होने लगता है। 6 आकाश तत्व में पूर्ण नियंत्रण हो जाता है। कहा हुआ प्रत्येक शब्द सत्य होता है। 7 वायु तत्व में पूर्ण नियंत्रण हो जाता है। स्पर्श मात्र से रोग मुक्त कर देता है। 8 अग्नि तत्व में पूर्ण नियंत्रण हो जाता है। दृष्टि मात्र से कल्याण करने की शक्ति आ जाती है। 9 जल तत्व में पूर्ण नियंत्रण हो जाता है। जल स्थान दे देता है। नदी समुद्र आदि कोई बाधा नहीं रहती। 10 पृथ्वी तत्व में पूर्ण नियंत्रण हो जाता है। हर समय देह से सुगंध आने लगती है। नींद भूख प्यास नहीं लगती। 11 जन्म मृत्यु स्थिति अपने अधीन हो जाती है। 12 समस्त भूतों से एक रूपता हो जाती है और सब पर नियंत्रण हो जाता है। जड़ चेतन इच्छानुसार कार्य करने लगते हैं। 13 समय पर नियंत्रण हो जाता है। देह वृद्धि रुक जाती है अथवा अपनी इच्छा से होती है। 14 सर्वव्यापी हो जाता है। एक साथ अनेक रूपों में प्रकट हो सकता है। पूर्णता अनुभव करता है। लोक कल्याण के लिए संकल्प धारण कर सकता है। 15 कारण का भी कारण हो जाता है। यह अव्यक्त अवस्था है। 16 उत्तरायण कला अपनी इच्छानुसार समस्त दिव्यता के साथ अवतार रूप में जन्म लेते हैं। जैसे राम कृष्ण यहाँ उत्तरायण के प्रकाश की तरह उसकी दिव्यता फैलती है। 16वीं कला पहले और 15वीं को बाद में स्थान दिया है। इससे निर्गुण सगुण स्थिति भी सुस्पष्ट हो जाती है। 16 कलायुक्त पुरुष में व्यक्त अव्यक्त की सभी कलाएं होती हैं, यही दिव्यता है। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए स्पर्श ज्ञान लोक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक व शेयर करें।